आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी खबर टाइम्स। मैं हूं शाहिद करीम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां पूरी तरह तेज हो गई हैं। एनडीए और बीजेपी दोनों ही अपने अपने धुरंधर नेताओं के साथ रणनीति पक्का कर चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की तैयारी की। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी के लिए धर्मेंद्र प्रधान को चुना है। ये वो नेता है जिन्होंने संगठन में कई अहम जिम्मेदारी निभाई है। साथ ही केशव मौर्य को सह प्रभारी बनाया है और गुजरात विधानसभा में बीजेपी की जीत के हीरो CR पाटिल को भी सह प्रभारी बनाया गया है। मतलब बिहार के लिए पूरी टीम पक्की ताकतवर है। अब आती है सबसे अहम बात, सीट शेयरिंग की। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जेडीयू ने 115 और बीजेपी 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस बार दोनों भाई भाई की तरह बराबरी पर आ गए हैं। बाकी घटक दलों की बात करें तो लोजपा यानी चिराग पासवान को लगभग 25 सीटें मिल सकती है और हम उपेंद्र कुशवाहा को 10 से 11 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 7 से 8 सीटें। बड़ी फेरबदल की संभावना कम है, यानी बड़े दलों का फॉर्मूला मोटे तौर पर तय हो चुका है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, यानी सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे मैं सौदा नहीं करूंगा। वो कम से कम 30 सीटों पर अटल है, वो अड़े हुए हैं। उन्हें 25 सीटें नहीं, कम से कम 30 सीटें चाहिए और एक राज्यसभा भी चाहिए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा की मांग कर रहे हैं। सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को लेकर दोनों की मुलाकात भी हुई और कहा जा रहा है कि यह बैठक बीजेपी नेतृत्व के इशारे पर हुई थी ताकि कॉमन सीटों पर समझौता हो सके। अक्टूबर में होगी फाइनल बैठक। करीब 1 घंटे चली बैठक में सिर्फ सीटें ही नहीं, बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात पर और वोटों के ध्रुवीकरण पर भी चर्चा खूब हुई। अब एनडीए घटक दलों के नेता बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से अक्टूबर के पहले हफ्ते में सीधे मिलेंगे। यहीं से सीट बंटवारे पर औपचारिक ऐलान होगा। तो कहना गलत नहीं होगा कि बड़ा फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन छोटे दलों की मांग अब भी चुनौती है। दोस्तों, ये थी बिहार चुनाव 2025 एनडीए की तैयारी और सीट शेयरिंग की पूरी कहानी। अब सबकी निगाहों में अक्टूबर में होने वाले फाइनल ऐलान पर है। आपको कैसी लगी ये रणनीति और सीटों की गणित, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तब तक आप देखते रहें दी खबर टाइम्स। मैं हूं शाहिद करीम।